फाइन स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट आई 12 पढ़ने जा रहे हैं। अब गजब है ना डोनाल्ड ट्रंप क्या नहीं करता है। जैसे ही शुरू में आया तो उसने कहा कि ठीक है हम अब WHO का मेंबर नहीं रहेंगे, वहाँ से भी हटा। इधर तुम्हारा जो वर्ल्ड का जो नेशनल कमीशन होता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, वहाँ से भी निकला, पेरिस एग्रीमेंट से भी निकला, और दुनिया भर का टैरिफ वार चल रहा है। रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगाने जा रहा है वो 2 अप्रैल से, तो दुनिया भर का अनाउंसमेंट। और ये जो पढ़ाने वाले हैं तुम लोग को बताने वाले हैं, ये भी एक अनोखा सोच है डोनाल्ड ट्रंप का। अब बताओ, इसका मन नहीं भरा, वो स्ट्रैटेजिक क्रिप्टो करेंसी रिजर्व बना रहा है। अब ये जो पहल है कहीं ना कहीं ये खुद काउंटर प्रोडक्टिव होगा यूएसए के लिए, खराब होगा यूएसए के लिए। जो डॉलर का हेजेमोनी है दुनिया में, वो खुद डॉलर का हेजेमोनी खत्म हो जाएगा इससे। कैसे तो समझते हैं। GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, और बिल्कुल इसको इकोनॉमिक्स से भी आप रिलेट कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिफरेंट एडिटोरियल। देखो, ये जो डिसीजन है डोनाल्ड ट्रंप का कि स्ट्रैटेजिक क्रिप्टो करेंसी रिजर्व बनाने का है ना, ये अपने आप में बहुत अनोखा है, पजल है, ठीक है, और अपने आप में बहुत ही अनोखा स्टेप है। कह सकते हो कि इस तरह का स्टेप नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तुम लोग मन में सोच रहे होंगे कि क्या बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक क्रिप्टो करेंसी रिजर्व, इसका मतलब क्या है। अच्छा, इसको सरल भाषा में समझते हैं। देखो, इसको सरल भाषा में समझते हैं, इसको हम रिलेट करते हैं। जैसे देखो, इंडिया भी अपना स्ट्रैटेजिक पेट्रोल रिजर्व बना रहा है ना, चंडीकोल में, बीकानेर में, ताकि मान लो कोई भी क्राइसिस हो, बढ़िया समझो, कोई भी क्राइसिस हो तो क्राइसिस के टाइम में ना वो चीज़ वहाँ से निकाला जा सके और उसको यूज़ किया जा सके। हम लोग पैसा यदि रखते हैं घर में, इसलिए रखते हैं ताकि क्राइसिस के टाइम में वो पैसा को यूज़ किया जा सके। तो ये भी उसी तरह होगा, ये भी उसी तरह का रिजर्व है। अब इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, मान लो कि ये जो रिजर्व होगा, इसमें क्रिप्टो करेंसी, इस रिजर्व में क्रिप्टो करेंसी रखा जाएगा। कभी भी मार्केट में क्रिप्टो करेंसी में फ्लक्चुएशन आ गया तो यहाँ से बेचा जाएगा और इसमें खरीदा जाएगा। जस्ट लाइक जो RBI करती है। RBI क्या करती है, RBI मैनेज फ्लोट के बहाना क्या करती है कि यदि देखती है कि कंट्री में डॉलर कम हो गया तो RBI सेल कर देती है ना डॉलर को, और लिक्विडिटी और रुपये को उठा लेती है। करेक्ट। उसी तरह जब RBI को लगता है कि डॉलर बहुत ज़्यादा आ रहा है इस कंट्री में तो खरीद भी लेती है। तो वो जो काम कर रही है RBI, या फिर जो पेट्रोलियम रिजर्व में जो काम हो रहा है, हूबहू यही काम डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहा है। मगर दिक्कत ये है डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि डोनाल्ड ट्रंप पे आरोप तो नहीं बोलेंगे, सीधी एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का खुद अपना बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है क्रिप्टो करेंसी में। और उसका जो सबसे चहेता है एलन मस्क, वो तो ओपन है, वो तो बहुत ज़्यादा ही क्रिप्टो करेंसी में उसका भी स्टेक है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का होने का बात है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ, क्योंकि इसका बिजनेस खुद, डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस खुद क्रिप्टो करेंसी में पहले से है, एलन मस्क का बिजनेस खुद पहले से क्रिप्टो करेंसी में है। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, ये डिसीजन कि हम एक स्ट्रैटेजिक क्रिप्टो करेंसी रिजर्व बनाएंगे, ये अपने आप में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ में आया। तो US का जो 47th प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने कहा कि यस 5 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी रखेंगे, हम 5 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी का रिजर्व रखेंगे। क्या क्या नाम होगा, बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, सोल एंड अडा। समझ गए, ये 5 टाइप्स का ये तुम्हारा डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी है। अच्छा, 5 अलग है बच्चे लोग, 5 अलग। जैसे बिटकॉइन का ओनर कौन है अभी तक किसी को पता नहीं है। बहुत सारा जो क्रिप्टो करेंसी है उसका जो ओनर है वो प्राइवेट एंटिटी है बहुत सारा का। तो अब देखो, ये 5 क्रिप्टो करेंसी का रिजर्व रखने जा रहा है। अब देखो, ये जो क्रिप्टो करेंसी है पूरी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत पावर कंजम्पशन होता है, डिफरेंट एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है, और सब एल्गोरिदम अलग है। जैसे बिटकॉइन का एल्गोरिदम इथेरियम से अलग होगा, समझ गए। तो स्ट्रैटेजी देखो रिजर्व बनाया जाएगा ताकि यस मार्केट का जो सिग्नल होगा सप्लाई और डिमांड का, हाँ, उसको ये क्या कर सके, पूरी तरीके से उसको ट्रैक कर सके, और उस हिसाब से ये अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से क्रिप्टो करेंसी को यूज़ कर सके या उसमें शक कर सके। समझ रहे हो ना, जैसे RBI करती है ना, वही ये करने का बात है इसमें भी। तो क्रिटिक्स का ये मानना है कि इट इज़ हार्ड टू इमेजिन ए सिचुएशन
ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है कि वेयर ए क्रिप्टो करेंसी रिजर्व कैन बी यूज टू बैक मार्केट ऑपरेशन फॉर एनी सच पर्पज। ये तो बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पे इस तरह क्रिप्टो करेंसी मार्केट को रेगुलेट कर रहा है। अच्छा, जब वो कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ना ही फेडरल रिजर्व कंट्रोल करेगा। हमारे इंडिया में भी तो यही प्रॉब्लम है कि आरबीआई क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम होगा कि क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करने वाला कोई सेंट्रल अथॉरिटी ही नहीं है। और इस तरह क्रिप्टो करेंसी को तुम यदि बहुत ज़्यादा ही बढ़ाओगे तो तुम्हारा जो डॉलर का हेजीमोनी है वो खुद घट जाएगा। अच्छा बच्चे लोग, जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता था करेंसी का, वो था तुम्हारा पाउंड था, वो यूके का करेंसी। मगर उसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हालत ख़राब हो गया यूके का। ये अलग बात है, कोई विक्टर पावर है, मैं इकोनॉमी तो पूरा चरमरा गया ना उसका। उसके बाद आया कौन सा करेंसी? डॉलर। और डॉलर का हेजीमोनी अभी तक है। अभी भी दुनिया में 60% से अधिक जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वो डॉलर में ही होता है। तो इस तरह का हरकत ये सिग्नल देता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये भरोसा हो चुका है कि उसका डॉलर का हेजीमोनी खत्म होने जा रहा है, इसलिए वो नया चीज़ लेके आ रहा है। और ये चीज़ लाने के चक्कर में डॉलर का हेजीमोनी और कम होते चला जाएगा। बात समझे? तो देखो, तो यूएसए इशूज द वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। हाँ, यूएस का सबसे बड़ा क्या है? खुद उसका अपना रिजर्व करेंसी डॉलर है। यदि क्रिप्टो करेंसी रिजर्व को क्रिएट किया जाए तो कहीं ना कहीं अपने डॉलर पे जो भरोसा है वर्ल्ड का, जो फेथ, वो अपने आप अंडरमाइन हो जाएगा। तो फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का बराबर हो गया ये स्टेप। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझो, यूएसए के पास कितना है, तुम्हारा कितना क्रिप्टो करेंसी है, वहाँ पे देखो, डेटा देखो, तो यूएसए के पास लगभग $17 बिलियन इक्विवेलेंट क्रिप्टो करेंसी है। वो भी सीज किया क्रिमिनल से पकड़ के। जबकि चाइना के पास कितना है? $19 बिलियन का क्रिप्टो करेंसी। चाइना के पास भी अच्छा खासा है। अब इस तरह का अनाउंसमेंट करना कि हम क्रिप्टो करेंसी का रिजर्व बनाएंगे, तो आप पूरी तरीके से डिफेक्टो रिकॉग्निशन दे रहे हो ना कि क्रिप्टो करेंसी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में। फिर क्रिप्टो करेंसी में लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। थोड़ा और समझ लो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिसेंट्रलाइज है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। आरबीआई नहीं कंट्रोल कर सकती है, ना ही यूएस का जो फेडरल रिजर्व वो कंट्रोल कर सकती है। और सभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, सभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। जैसे यहाँ देख सो रिपल, सोल, अडा, ठीक है, ये भी आप देखो। जबकि बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन का कोई ओनर है, किसी को नहीं पता है बिटकॉइन किसने बनाया है। बट रिपल देखो, सोल देखो, अडा देखो, ये तो प्राइवेट एंटिटी चलाती है। समझ गए? यानी कि भले ही 5 जो क्रिप्टो करेंसी का नाम ले रहे हैं, पांचों डिफरेंट है एक दूसरे से, ये बोलना चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो, बिटकॉइन, इथेरियम और अदर्स का क्या है? डिफरेंट एल्गोरिदम है। हाँ, वो कंप्यूटर से जनरेट होता है, एल्गोरिदम इसका अपना अलग अलग है, मगर लिमिटेड ही जनरेट होता है। ऐसा नहीं कि बहुत जनरेट हो जाएगा, लिमिटेड जनरेट होगा। बात समझ गए ना? हाँ, यहाँ पे देखो, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस वुड होल्ड द की फॉर मार्केट ऑपरेशन इफ एन एक्ट इज पास्ड इन दिस डायरेक्शन। अब मान लो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये पास कर दिया, मतलब लेजिस्लेशन से पास हुआ, हाउस जो है वहाँ का यूएस कांग्रेस। अब जब वो पास हो जाएगा तो इसको एग्जीक्यूट करने का पावर कुल डोनाल्ड ट्रंप के पास रहेगा। ये बैंक की तरफ भी नहीं जाएगा, कोई इंस्टीट्यूशन की तरफ भी नहीं जाएगा। तो ह्यू एंड क्राइम मचेगा इससे। देखो, जो स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व्स ऑफ कम्युनिटी क्रिएटेड इन यूएसए बाय एक्ट ऑफ कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस का एक्ट से हो जाएगा, मतलब जो वहाँ का पार्लियामेंट है, मैं ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर रहता है। कोई भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो भले ही पार्लियामेंट वहाँ का बनाता हो, बनाने के बाद वो किसका ड्यूटी है करने का? वो एग्जीक्यूटिव का ड्यूटी है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या? प्रेसिडेंट, समझे? तो ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, देखो यहाँ पे फेडरल रिजर्व नहीं करने जा रहा है इस चीज़ को। फेडरल रिजर्व क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करने नहीं जा रहा है, खुद डोनाल्ड ट्रंप चलाएगा इस चीज़ को। और जबकि डोनाल्ड ट्रंप का खुद तुम्हारा क्या है? स्टेक लगा हुआ है क्रिप्टो करेंसी में। एलन मस्क का इतना ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में स्टेक लगा हुआ है, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा? बताओ। हाँ, यदि लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉलोड होता है तो प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट बताओ मार्केट ऑपरेशन करेगा क्रिप्टो करेंसी का, एग्जीक्यूटिव करेगा। समझ गए ना? ए प्लेयर लाइक यूएसए कुड टोटली डोमिनेट द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। यूएस देखो कुछ भी बोल देगा तो सब पूरा दुनिया में है ना, क्रिप्टो करेंसी की तरफ फिर लहर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो वाई देयर मे बी मैसिव कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा? क्यों ना हो? डोनाल्ड ट्रंप बार बार देखो, वो अपना टैक्स रिकॉर्ड दिखाई नहीं रहा है, वो अपना रिलीज नहीं कर रहा, क्योंकि सबको पता है कि क्रिप्टो एक्सपोजर हुआ है इसका, यानी कि
बहुत क्रिप्टो करेंसी में इसका भी स्टेक है। नंबर 1, एलन मस्क के बारे में तो हर कोई जानता है, क्लोज एडवाइजर जो है वो तो ओपनली बोलता है क्रिप्टो, है ना, क्रिप्टो करेंसी में उसका ओपनली है, वो सबको पता है। तो यदि मान लो कि ऊपर नीचे कर रहा है, उसका स्टेक लगा हुआ, तो डायरेक्ट साफ साफ दिख रहा है कि ये मैनिपुलेट, एक तरफ ये प्रेसिडेंट भी है, हाँ, एक तरफ बिजनेस क्लास वाला भी काम कर रहा है, तो टोटली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये। आगे देखो, तो सच स्ट्रेटेजिक रिजर्व अनाउंसमेंट बाय यूएसए इज क्वाइट सरप्राइजिंग, ये अपने आप में सरप्राइजिंग है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन तो बड़ा मुश्किल है, इससे फ़ायदा क्या होगा। यानी कि होता है ना कि आप जब रिजर्व बनाए, जैसे भारत ने रिजर्व बनाया पेट्रोलियम का, तो देयर इज़ अ गुड जस्टिफिकेशन कि हम अपना, है ना, वो क्राइसिस टाइम में अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यदि ओपन मार्केट ऑपरेशन या मैनेज फ्लोट जो आरबीआई करती है, तो बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है कि नहीं है, कि हमारे करेंसी को स्टेबल रखना है। मैं यहाँ पे क्या जस्टिफिकेशन दोगे यार, तुम तो अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, तुम्हारा डॉलर का इतना ज़्यादा फेथ है, तुम्हारा डॉलर घटते चला जाएगा, लोग क्रिप्टो करेंसी में चले जाएंगे फिर। तो देर इज स्पेशली ट्रू फॉर यूएस सिंस इट यूज द वर्ल्ड रिजर्व करेंसी इन द फॉर्म ऑफ डॉलर। हाँ, आज जो कि जानते हो अभी भी डॉलर ही यूज़ होता है। अब इसका कितना फ़ायदा है कि कितना भी घाटा में हो, $1 ट्रिलियन का डिफिसिट चलता है इसका ट्रेड में। इसको क्या है, हार्ड करेंसी है, वो प्रिंट करो ले जाओ, क्योंकि डॉलर ही चल रहा है दुनिया में। तो यदि क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा प्रमोट करता है तो डॉलर का फेथ कम होते चला जाएगा, और जो अभी इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है डॉलर के साथ, वो कम हो जाएगा। द ओनली रीजन टू, हाँ, अब ये भी है कि इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को ये लग गया कि डॉलर का वैल्यू घटते चला जाएगा फ्यूचर में, इसलिए सोच रहा है कि डॉलर का वैल्यू घटेगा, इससे पहले हम क्रिप्टो करेंसी का रिजर्व आगे कर ले, ताकि फिर से हमारे हाथ में आ जाए सब चीज़। तो ये भी एक एंगल हो सकता है, मगर जो इकोनॉमिक्स्ट है, जो जानकार है, ये बताते कि ये बहुत ही डेडली स्टेप है और बहुत ही सरप्राइजिंग है इस तरह का चीज़। दैट्स इट, कंप्लीटेड।